बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं बना रही हूँ ज़िंगर फ्राइज़। इसके सिर्फ आलू और मैदे से इतने प्यारे क्रम्स बनेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे और खाने में चिकन से भी ज़्यादा मज़ेदार होंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसको धो लिया है आलूओं को और अब इसको छील लेंगे। छीलने के बाद इसके स्लाइसेस काट लेंगे। ज़्यादा पतले भी नहीं काटना है और ना ज़्यादा मोटे काटना है। अब इसके हम चिप्स काट लेंगे। ज़्यादा मोटे नहीं काटिएगा। ये देखें, बस इसी साइज़ में रखिएगा। अब इसको हम पानी में डाल देंगे और 2 से 3 पानी से इसको और अच्छी तरह से धो लेंगे। ये मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया। अब एक पैन रखा है चूल्हे पे, उसमें पानी डाल दिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए उबालेंगे। ये उबल चुके हैं। बस इसको इतना उबालना है कि ये आधे गल जाएं। खौल आने के बाद 2 मिनट बस उबालिएगा। ये इसको मैं निकाल लूँगी। उबल चुके हैं। इसको ठंडा कर लेंगे। अब इधर हमने 1 कप मैदा लिया है। मैदे में ½ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है। ½ टी स्पून पिसी मिर्चें शामिल कर दी हैं। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया है। ½ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। ½ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल कर दिया है। ½ टी स्पून लहसुन पाउडर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट बनाकर डाल दें। 1 चुटकी मैंने इसमें थाइम और ऑरिगेनो डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको पतला ज़्यादा नहीं करिएगा। इसको बस इतना रखिएगा कि अगर हम चम्मच पे लगाएं तो चम्मच पे से गिरे नहीं। ये देखें, इस तरह से ये तैयार हो चुका है। चिप्स भी ठंडे हो गए हैं। इनका पानी भी हमने खुश्क कर दिया है। अब 1 कप हम मैदा लेंगे और इसमें ½ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे। अब 1 आलू को उठाकर बैटर में डिप करेंगे। अब इसको मैदे में कोट करेंगे। मैदा अच्छी तरह से इस पे लगाएंगे ताकि इसके क्रम्स बहुत अच्छे से बन जाएं। ये देखें, ये इतने प्यारे इसके क्रम्स बने हैं। इसी तरह से सब बनाकर मैं फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है हल्की आंच पर। अब इसमें 1 करके मैं डालती जाऊँगी। ऑयल में डालने के बाद फ़ौरन ही आप इसमें चम्मच नहीं चलाइएगा। जब इसमें थोड़ा सा कलर आने लगे तो फिर आप इसको पलट दीजिए। ये देखें, इसमें कलर आ गया है। अब इसको मैं पलट दूँगी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसमें। आँच को मैंने हल्का किया हुआ है। ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा और ना बहुत ज़्यादा लो हो, मीडियम रखिएगा आँच को। बस ये हो चुके हैं। अब इनको मैं निकालूँगी। इसमें बहुत प्यारा कलर आ गया माशाल्लाह से। बहुत क्रिस्पी बने हैं। अब इन सबको मैं निकाल लूँगी और डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार बने हैं। इसके क्रम्स बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी बने हैं। आप इसको इस तरह से बना के खाएंगे तो आप KFC के भी चिकन को भूल जाएंगे। ये इतने मज़ेदार बने हैं और बहुत आसानी से, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाले हैं। केचप से खाएं, मायोनीज़ से खाएं।
बहुत मज़े के बने हैं ये। मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस लिया है, इससे बहुत मज़े के लगे थे। ये देखें, ये आपको खा के भी दिखा रहे हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसे लगे। बच्चे हमारे तैयार बैठे थे खाने के लिए कि जैसे ही कढ़ाई में से निकाले हम इसको फिनिश कर दें। बहुत मज़े के बने थे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक और रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।